सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग व्याकरण के अंतर्गत शब्द एवं पद के बारे में जानेंगे कि शब्द और पद क्या होता है तथा शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो आइए देर न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। या इसकी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि कोई भी वर्ण मिलकर के शब्द नहीं बनता, बल्कि उसका कोई न कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जब तक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं हो सकता। इसीलिए परिभाषा में आपको बताया गया है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे सपोज करिए कि ये है क धन म धन ल, तो ये क्या बन रहा है? क म ल, ये बन रहा है। तो कमल एक पुष्प का नाम है, सार्थक है। तो ये शब्द है, यह क्या है? शब्द है। लेकिन अगर यहीं ल फिर म फिर क ये हो जाए तो लमक बनेगा ये। अब लमक क्या कोई सार्थक है? शब्द नहीं। तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा। यह शब्द क्या होगा? नहीं कहा जाएगा ना। आगे देख लीजिए परिभाषा क्या है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज आदि। ठीक है, ये क्या हैं? सभी शब्द हैं। अब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षरों के समूह होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं और वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यानी शब्द क्या होता है? हमेशा स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए आए तो क्या होगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक से अधिक या वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द हो गया। उसके बाद आइए कि जब आप एक से अधिक वर्णों को, ये मैंने बताया आपको कि जब आप एक से अधिक वर्णों को मिला करके कोई शब्द बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि वह शब्द कहा जाए। उसका सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कमल, मैंने उदाहरण अभी दिया था आपको कि कमल ये क्या है? कमल जो है वो क्या है? एक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। कलम एक सार्थक शब्द है, सार्थक है, इसीलिए यह शब्द है। अब वहीं जैसे लकम, लकम क्या है? लकम सार्थक नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई अर्थ निकले, यानी वर्णों से तो मिला ही हो, साथ ही साथ जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद आइए पद क्या होता है जान लेते हैं। पद कि जब कोई सार्थक शब्द, ध्यान से समझिएगा, ये परिभाषा है कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। यानी जब वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो शब्द है। और जब वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है
तो वह क्या बन जा रहा है, पद बन जा रहा है। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तभी वह पद कहलाता है ना। तो इसका रूप भी बदल जाता है, जब वाक्य में वो प्रयोग होता है ना तो उसका रूप भी बदल जाता है। इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को क्या कह लेते हैं हम, पद कहते हैं। जैसे राम, आम, खा, रहा, है, ये सभी क्या हैं, शब्द हैं। अगर अलग अलग हैं, जैसे ऐसे राम अलग लिखा है तो ये शब्द है, आम लिखा है तो ये भी क्या है, शब्द है। लेकिन जब एक वाक्य में प्रयुक्त हो गया कि राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो इसमें राम आम खा रहा है ये सभी क्या बन गए, पद बन गए। और जब ये अलग थे तो ये क्या थे, शब्द थे। अब शब्द एवं पद में अंतर जान लीजिए। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर देखिए, अंतर क्या होता है। पहला अंतर जो होता है, मुख्य अंतर जो होता है, वो क्या होता है कि शब्द स्वतंत्र होता है और शब्द की सत्ता वाक्य के भीतर नहीं बल्कि बाहर होती है। ये गलत है, बाहर होती है, ठीक है। इसको आप काट लीजिएगा कि शब्द स्वतंत्र होता है तथा शब्द की सत्ता वाक्य के बाहर होती है, भीतर नहीं। कहाँ होती है, बाहर होती है। जबकि पद स्वतंत्र नहीं होता और पद की सत्ता कहाँ होती है, वाक्य के भीतर होती है। मैंने पहले ही बताया कि जब शब्द वाक्य में आता है तभी पद बनता है। इसीलिए पद की सत्ता कहाँ होती है, वाक्य के भीतर होती है, जबकि शब्द की सत्ता जो होती है वो कहाँ होती है, वाक्य के बाहर होती है, ठीक है। दूसरा अंतर, ये पहला अंतर है कि शब्द स्वतंत्र होता है। इसको अगर आप कहें तो एक इतना ही लिख सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द की सत्ता वाक्य के बाहर होती है, पद की सत्ता वाक्य के भीतर होती है। 2 हो जाएगा। फिर अगला लिखेंगे कि स्वतंत्र होने के कारण इसका प्रयोग कोश में किया जाता है। कोश मतलब जैसे हमारा शब्द कोश होता है ना, डिक्शनरी, तो शब्द स्वतंत्र होता है इसलिए इसका प्रयोग किस में होता है, कोश में किया जा सकता है या किया जाता है। जबकि पद जो होता है, पद नियम में बंधा होता है। पद क्या होता है, नियम में बंधा होता है और नियमों में बंधे होने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं किया जाता, यानी डिक्शनरी में पद का प्रयोग नहीं होता, कोश में प्रयोग नहीं होता। अगला जो अंतर है, ये इसको पहला इसको दूसरा आप कर लेंगे हैं, तो ये 5 बन जाएंगे अंतर ना। अब अगला क्या अंतर है कि शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। पद वाक्य के अर्थ का संकेत देता है, जबकि पद क्या होता है कि वाक्य के अर्थ को बताता है ना, कि वाक्य का मतलब क्या है, इसको हमको बताता है। ये भी अंतर है। और अगला अंतर जो है वो क्या है कि शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। यानी शब्द जब स्वतंत्र होता है तो उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, चाहे वो लिंग से हो, वचन से हो, कारक से हो, कोई संबंध नहीं होता। जबकि पद का जो होता है वो लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि से संबंध होता है। इस तरह से ये 5 अंतर आप लिख सकते हैं। फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि शब्द स्वतंत्र होता है, शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द की सत्ता वाक्य के बाहर होती है, पद की सत्ता वाक्य के भीतर होती है। स्वतंत्र होने के कारण इसका प्रयोग कोश में किया जाता है, नियमों में बंधे होने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं किया जाता। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं।
पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, यानी ये सार्थक ही होता है ना। शब्द का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, पद का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि शब्द क्या होता है कि वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई या सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जबकि पद क्या होता है कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाता है। दोनों में अंतर भी क्या होता है कि शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। शब्द की सत्ता वाक्य के बाहर होती है, पद की सत्ता वाक्य के भीतर होती है। शब्द का प्रयोग कोश में किया जाता है, पद का प्रयोग कोश में नहीं किया जाता। शब्द सार्थक एवं निरर्थक होते हैं, पद जो होता है वो अर्थ को प्रकट करता है, अर्थात सार्थक ही होता है ना। इस पर लिंग वचन कारक से शब्द का कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद का लिंग वचन कारक से संबंध होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।